नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउ टू ज्वाइन गूगल क्लासरूम, हाउ टू क्रिएट असाइनमेंट्स टू स्टूडेंट्स, हाउ टू इनवाइट स्टूडेंट्स बाय गूगल क्लासरूम कोड, एंड लास्ट इज हाउ टू स्टूडेंट विल ज्वाइन गूगल क्लासरूम बाय गूगल कोड। तो वन बाई वन हम बात करेंगे। कल जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था कि किस तरीके से हमें बच्चों को इनवाइट करना है, किस तरीके से हम जी सूट आईडी से बच्चों को इनवाइट करेंगे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले मैं साइन करता हूँ। जैसे आप साइन करेंगे, आपके पास कोई मेल अकाउंट मिला हुआ है KVSROPatna.in। ये याद रखें, आप अपने पर्सनल अकाउंट से आपको अब जी गूगल क्लासरूम नहीं चलाना है। आपको जो पटना रीजन की तरफ से KVSROPatna.in का जो मेल आईडी मिला हुआ है, उसी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन आप सिंपल जीमेल में कर सकते हैं उस अकाउंट को। जो मान लीजिए मैं लॉगिन करता हूँ प्रिंसिपल .kv जमालपुर@KVSROPatna.in से मैंने लॉगिन किया। फिर नेक्स्ट करके मैं लॉगिन करने के बाद इसमें इस तरीके से कुछ विंडो ओपन होती है। यहाँ पे डॉट दिखाई देते हैं आपको, ये वाले, ये ऐप्स हैं एक्चुअल में गूगल के। ऐप्स में जाके हम देख सकते हैं कि यहाँ आपका गूगल क्लासरूम है। गूगल क्लासरूम पे जब आप क्लिक करेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। तो गूगल क्लासरूम में जब आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इस तरीके का कुछ विंडो ओपन होगा। यहाँ पे एक प्लस साइन दिया गया है। प्लस साइन पे आप जाएंगे। प्लस साइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ दो आएंगे आपके पास, ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। टीचर के लिए ये दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं और बच्चे के लिए ओनली ज्वाइन क्लास वाला ऑप्शन दिया जाता है। उसके बाद हम किसी क्लास को अगर क्रिएट करेंगे तो ये वाला क्लास नेम, सेक्शन, सब्जेक्ट, रूम, इस तरीके से आपके सामने विंडो ओपन होगा। विंडो ओपन होने के बाद मान लीजिए मैंने डाला 1827S1_12। तो 1827 मेरे स्कूल का कोड है KB जमालपुर। S1 शिफ्ट 1_12 मीन्स क्लास 12 है। तो आप सभी को ये बात ध्यान रखनी है कि क्लास क्रिएट करते हुए आपने सबसे पहले स्कूल का कोड डालना है। उसके बाद अगर शिफ्ट 1 है आपका तो S1 डालेंगे, शिफ्ट 2 है तो S2 डालेंगे। उस तरीके से क्लास आ जाएगा। नीचे वाला जो है आपका, जैसे सेक्शन डालेंगे आप और सब्जेक्ट, जैसे मेरा बायोलॉजी है सब्जेक्ट। सबसे पहले मैंने डाला स्कूल कोड शिफ्ट 1_12 क्लास। उसके बाद सेक्शन B बायो। तो सभी को पूरे रीजन में सभी टीचर्स को इस तरीके से आप इंस्ट्रक्ट करें कि वो जो नॉमेनक्लेचर है क्लास का, इस तरीके से डालें। फिर उसके बाद नेक्स्ट जब आएंगे आप तो इस तरीके से आपके सामने विंडो ओपन होगी। क्लास क्रिएट हो चुकी है आपकी। क्लास क्रिएट हो चुकी है। देखिए यहाँ पे 1827S1 ये सेक्शन आ गया। इस तरीके से आपका क्रिएट हो गया। अब यहाँ क्लास कोड दिया गया है। देखिए क्लास कोड, जो आपकी क्लास है उसका कोड है ये, और यहाँ पे गूगल मीट का लिंक आता है। तो हम अभी गूगल मीट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम गूगल क्लासरूम की बात कर रहे हैं कि बच्चों को किस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। तो ये गूगल क्लास कोड यहाँ मिल सकता है। तो अगर वहाँ से इसको यहाँ हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। यहाँ से कॉपी लिंक कर सकते हैं, हम कॉपी लिंक कर सकते हैं, बच्चों को इनवाइट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप लिंक भेज सकते हैं। अब एक यूनिक आइडिया है, आप सभी को फॉलो करना है। ये सब्जेक्ट वाइज क्लास कोड्स विल बी collected by the class teachers from subject teachers, and class teacher will provide consolidated subject codes to each and every students of the class। सब्जेक्ट टीचर जितनी भी क्लास लेते हैं उनको उतनी क्लास क्रिएट करनी है। मान लीजिए मैं 3 क्लास लेता हूँ, 12th भी क्रिएट करनी है। 6 लेता हूँ, 6 क्रिएट करनी है, 6A। मान लीजिए मैं 11th भी लेता हूँ तो 11th भी। तो 3 क्लास आपको क्रिएट करनी होंगी अगर 3 क्लास लेते हैं तो। अब जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, मान लीजिए क्लास ये है आपकी
जैसे मैं बता देता हूँ इसको, जैसे ये मेरी 12th बी क्लास है, ठीक है। सॉरी, इसको हम 6 बी, सेक्शन बी, इस तरीके से हमने ले लिया मान लीजिए। तो अब क्लास टीचर क्या करेंगे, इस तरीके की एक इंडेक्स होगी, कंप्यूटर टीचर या एडमिन्स आप बना सकते हैं, गूगल शीट बना सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट टीचर्स भर देंगे इस तरीके से। हिंदी का कोड सब्जेक्ट टीचर ने भरा, मान लीजिए 6B है तो उसके हिंदी का कोड ये है, इंग्लिश का कोड यहाँ भरेंगे, एसएस का कोड यहाँ भरेंगे, मैथमेटिक्स का, साइंस का, अगर क्लास में आर्ट भी होती है, SUPW भी होता है, लाइब्रेरी भी होता है, और दूसरा आपका गेम्स पीरियड भी होता है, फिजिकल एजुकेशन। तो इस तरीके से आप सारे कोड एक सीट में डाल लेंगे, एक्सेल सीट जो भी होगा इस तरीके से बनाएंगे आप, और उसमें कंप्लीट क्लास का डाल के आप व्हाट्सएप जो ग्रुप बने हुए हैं आपके, उसमें बच्चों को छोड़ सकते हैं, या प्रत्येक बच्चे के पास आपको वो कोड पहुंचा देना है। अब बात करता हूं मैं कि जो नॉट रीचेबल बच्चे हैं, जो अभी तक एसेसिबल नहीं है, हम बात कर रहे थे कि जैसे डीसी सर बात कर रहे थे तो काफ़ी बच्चे अभी तक एसेसिबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनके ईमेल को हम एक्टिवेट कर सकते हैं, और उनको, उन बच्चों को गूगल क्लासरूम से हम अटैच कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम के साथ अटैच हम जब कर देंगे उनको, तो जो भी मटेरियल आप क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, जो बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी बच्चा आपके साथ जुड़ा हुआ है जो एसेसिबल नहीं है, तो उसके पास भी मटेरियल पहुंचता रहेगा। उसके बाद जब भी उस इन फ्यूचर उस बच्चे से आप कांटेक्ट करते हैं, तो उसके पास वो मटेरियल उसके गूगल क्लास में अवेलेबल होगा, वहाँ भी आप गूगल क्लासरूम उसके लिए क्रिएट कर देंगे। तो हम इस तरीके से 100% बच्चों के पास हम पहुँच सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका, जब लिंक था वो, तो इस तरीके से हम यहाँ क्लासेस पे क्लिक करते हैं तो क्लासेस में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं आपके। एक क्लास जैसे मेरी बनाई हुई है, अब देखिए यहाँ जब क्लिक करते हैं क्लास आती है, क्लास में जितनी भी क्लास आएंगी आपकी इस तरीके से आ जाएंगी वो। जैसे मान लीजिए 12th क्रिएट किया मैंने, हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास भी यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ प्लस पे जाके। अब इसमें 3 डॉट होते हैं यहाँ पे क्लास के अंदर, वो 3 डॉट्स पे जाके हम एडिट कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, आर्चिव कर सकते हैं। आर्चिव का मतलब होता है टेम्परेरी डिलीट होता है वो। आर्चिव जब हम करते हैं तो आर्चिव के बाद भी वो आपकी क्लास रहती है, वहां से रीस्टोर कर सकते हैं आप उसको। अब फिर से मुझे न्यू क्लास अगर क्रिएट करनी है तो मैं फिर से यहाँ जाऊँगा, फिर से यहाँ जाने के बाद मैं क्रिएट क्लास करूँगा। क्रिएट क्लास में इस तरीके से, जैसे 1827 S1 मान लीजिए 6 का है तो 6A साइंस, इस तरीके से मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ये हमारा दूसरा साइंस का आ गया। नेक्स्ट 12th का जैसे हमने क्लिक किया, जब 12th पे क्लिक करेंगे क्लास पे तो इस तरीके से विंडो ओपन होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में जो आपका असाइनमेंट है क्लास पर, यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल और ग्रेड्स। आप बात करते हैं क्लास वर्क की, इसमें मैक्सिमम असाइनमेंट्स आपके इसमें आएंगे। एक उसके बाद प्लस आता है यहाँ पे एक साइन, क्रिएट क्लास वर्क जो भी है आपका। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं तो इस तरीके से इसमें ऑप्शंस हैं क्लास वर्क के अंदर। असाइनमेंट है, आप क्यूज क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चंस दे सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं, रीयूज दे सकते हैं। अब मान लीजिए हम फर्स्ट बात कर मटेरियल की देना, कोई स्टडी मटेरियल देना है हमें, तो मटेरियल देने में हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से मटेरियल का विंडो ओपन होगा। अब यहाँ पे हम टाइटल डाल देंगे उसका, यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है हमें, कुछ भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे ऐड वाला बटन है तो ऐड वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ऐड क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ओपन होता है।
यहाँ पे गूगल ड्राइव से हम फाइल को अटैच कर सकते हैं, कोई लिंक डाल सकते हैं, फाइल कंप्यूटर से या पेन ड्राइव से अपलोड कर सकते हैं, यूट्यूब का लिंक हम कोई जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अपलोड किया, ऑप्शन पे अपलोड ऐड जब करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आते हैं। अपलोड करेंगे कोई फाइल तो ब्राउज आ जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर ड्रैग करेंगे तो जो भी फाइल आपको अपलोड करनी हो सकती है। जैसे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये फाइल कोई सी भी आ जाएगी, यहाँ से फोल्डर से खोल के आप कर सकते हैं, यूज टू हैं आप, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने ये फाइल यहाँ अपलोड कर दी है, यहाँ फाइल आ जाती है, इसको मैं ओपन भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट, यूट्यूब का लिंक मान लीजिए हमें देना है, यूट्यूब लिंक देने, इस पर क्लिक करेंगे हम, इस तरीके से विंडो ओपन होगा। अब यहाँ हमें दूसरे विंडो पे जाके, जैसे ये मैंने ये यूट्यूब का खोला था यहाँ पे, तो वहाँ से एक वीडियो लिया और उसे, उसका लिंक जो था मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, उस तरीके से यहाँ लिंक हो जाए। फिर हमें इस पर क्लिक करना है और उसको ऐड कर देना है। नाउ हमारे पास ये दोनों, हमने पहले स्टडी मटेरियल दिया था, अब हमने यूट्यूब का लिंक भी बच्चे को दे दिया। अब हम टॉपिक डालते हैं, इस पे हम स्टडी मटेरियल डाल सकते हैं। यहाँ टॉपिक जरूर डालना है, आपके बाइफरकेट हो जाएंगे टॉपिक्स में, बहुत सारी चीज आ जाती हैं, क्लास वर्क आ जाता है, होमवर्क आ जाता है, ये सब चीज आपके आ जाते हैं। तो स्टडी मटेरियल में आपने बच्चे को ये छोड़ा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, स्टडी मटेरियल आ गया टॉपिक, ऑल टॉपिक्स में। अब हम बात करते हैं कि आप ही के उससे पीपल वाला जो ऑप्शन है, पीपल्स में हम जा सकते हैं, टीचर को इनवाइट कर सकते हैं। तो आप अपने प्रिंसिपल एडमिन जो हैं, आपके प्रिंसिपल हैं, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स को इनवाइट कर सकते हैं, आप एचएम को इनवाइट कर सकते हैं, आप वाइस प्रिंसिपल को इनवाइट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी टीचर को इनवाइट करना है तो आप उस टीचर को इनवाइट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं आप यहाँ पे। मान लीजिए क्लास है मेरा क्लास, जब मैं वो खोलूंगा तो मैंने जो असाइनमेंट दिया था ये अनाउंसमेंट में आ जाता है, यहाँ पे ये मैंने दिया था। अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं हम, हाउ टू स्टूडेंट विल ज्वाइन गूगल क्लासरूम विद कोड। बच्चा कैसे जुड़ पाएगा आपकी गूगल क्लास से। तो मैंने एक बच्चे का, अमित है एक बच्चा 12th बी का, उनका मैंने ईमेल असेस किया और यहाँ पे ईमेल जब खोलते हैं इनबॉक्स आ जाता है, तो वही ऐप्स वाला जो कॉलम आता है यहाँ पे, फिर वो गूगल क्लासरूम का ऑप्शन आता है। जब बच्चा यहाँ क्लिक करेगा तो इस तरीके से आएगा, तो आपको कंटिन्यू कर देना है क्योंकि वो ये मेल है उसका। अब आप, अगर हम टीचर आईडी से करते हैं तो टीचर पे क्लिक करते हैं, अब चूंकि बच्चा है ये तो स्टूडेंट वाले पे क्लिक करेगा, तो आपके सामने इस तरीके का बच्चे के सामने वो खुल पाएगा। यहाँ पे आप प्लस का साइन फिर आएगा, तो यहाँ ओनली ज्वाइन का ऑप्शन आएगा बच्चे के पास, तो बच्चे के पास इस तरीके से खुल गया। अब यहाँ गूगल कोड का है, बच्चे अब जब क्लास टीचर उस सीट के अंदर उस बच्चे को गूगल क्लासरूम कोड बताएंगे, फिर बच्चा उसको यहाँ कॉपी करेगा, क्लास को क्रिएट करने के बाद क्लास को कॉपी करेगा जस्ट गूगल क्लासरूम के बाद में, तो उस बच्चा वो उस क्लास से जुड़ पाएगा। देखिए मैंने इसको कॉपी किया, इसमें पेस्ट किया, यहाँ पेस्ट किया, कॉपी मैंने अपने ब्राउज़र से किया था जो प्रिंसिपल वाला लॉगिन था। यहाँ वो बच्चा ऑटोमेटिक जुड़ चुका है और मैंने जो असाइनमेंट दिया है उसके यहाँ वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस असाइनमेंट को वो बच्चा स्टडी मटेरियल को खोल के देख सकता है।